गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और अपने आप को बहुत ही मुश्किल से मैंने तैयार किया है ब्लॉग बनाने के लिए। आप समझ लो मैं मुंबई से आए हुए आज मुझे पूरे 7 दिन हो गए हैं। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के ब्लॉग चल रहे हैं, आपने नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत ही मस्ती की थी मुंबई में, मैंने सब कुछ शेयर किया है ब्लॉग के अंदर। तो प्लीज़ नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं डेली मेरा रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैंने सोचा था कि क्योंकि आपको मालूम है जब मैं मुंबई से वापस कहीं भी जाती हूँ ना, उस जगह से वापस आ जाती हूँ ना, तभी मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। और तो मुंबई से वापस आने के बाद मैंने मुंबई के ब्लॉग शेयर करना शुरू किया था नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। तब मैंने सोचा था चलो तब तक के लिए मैं नीतू चौहान फैमिली के लिए ब्लॉग बनाऊँगी बहुत सारे, और डेली ब्लॉग नीतू चौहान फैमिली पे भी आते रहेंगे। लेकिन जब से मुंबई से वापस आए हैं ना, हम दोनों पति पत्नी की तबीयत इतनी ख़राब हुई। मेरी तो थोड़ी हुई, पतिदेव की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मतलब उनको तो सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ था। मुझे ना सर्दी लगी हुई है, जुकाम है, लेकिन मेरा जुकाम ऐसा है कि विजिबल नहीं है। मतलब देखोगे ना तो आपको देखने में नहीं लगेगा कि मुझे जुकाम है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी है ना इतनी वीक लगती है, मुझे थकान जैसा फील होता है। मेरे मुंह में ना जैसे बुखार आती है तो कैसे कड़वापन लगता है ना, वैसे मुंह खारा खारा रहता है, शरीर टूटता है, हाथ पैर टूटते हैं, काम करने को मन नहीं करता। अब मन नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन आपको पता काम करना ही पड़ता है। मतलब हम लेडीज़ के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होते काम ना करने के। आपको हर हाल में, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, थकान हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि सैटरडे को शाम को पतिदेव जल्दी आ गए थे ऑफिस से, और वो सैटरडे शाम को लेटे थे बेड पे। सैटरडे नाइट पूरा बेड पे लेटे रहे, बस ठीक है, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं। उन्होंने यही किया सैटरडे नाइट। संडे को भी पूरा दिन, संडे पूरी नाइट, आज मंडे है तो मतलब उन्होंने पूरा रेस्ट किया। लेकिन मेरा तो ऐसा है कि मेरा तो आपको मालूम है, मेरा क्या, हर लेडीज़ का संडे कभी नहीं आता। चाहे आप थके हुए हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, आपको काम करना ही पड़ता है। तो बस यही टैबलेट खा खा के मैं भी है ना 6-7 दिन से काम कर रही हूँ। मैं पतिदेव बोलते भाई तुझे क्या फील हो रहा है, तुझे क्या लग रहा है? मैं क्या ही बताऊँ यार, दिखने में तो मैं एकदम फिट लग रही हूँ, दिखने में मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। पर मेरी बॉडी बहुत ही गलत तरीके से रिएक्ट कर रही है। अंदर से बड़ा मुझे कमजोरी फील हो रही है, मन अच्छा नहीं है, मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, जैसे लग रहा है बुखार है। लेकिन मैं बुखार चेक करती हूँ तो मेरा बुखार आता है 98.345 ऐसा। तो बुखार भी नहीं है। तो बहुत ही अजीब सा वेदर है अभी। ये वेदर, मतलब ये वाली चीज़ सबके साथ हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब इस वेदर का असर आप लोगों पे भी हो रहा है क्या? और इस चक्कर में ना हमारा कुछ खाने को मन नहीं करता। यूँ मन करता है कि हम कुछ खाएं, पर पता नहीं क्या खाएं। और जो मेरे पति है ना, इनको अगर जुकाम बुखार खांसी है ना, तो ये ना मीठा खा लेते हैं। मतलब आज इन्होंने बोला है कि फ्रूट मुझे काट दे, मैं ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट खाऊंगा। और कल इन्होंने डिनर में क्या खाया, आटे की जो गलवानी बनाते हैं ना गुड़ वाली, इन्होंने बोला मैं तो डिनर में वही खाऊंगा। इन्होंने वही खाया। मेरे को है ना, कल सुबह मैंने एक पराठा बनाया था नमक मिर्ची का, मैंने वही खा लिया। ना तो कुछ समझ में आता है कि क्या बनाएं, या ना ये समझ में आता है कि क्या खाएं, और ना ही बनाने की हिम्मत होती है। बना रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं बना रही हूँ, मैं टाइम टू टाइम सब कुछ बना रही हूँ, लेकिन बस धक्के दे दे के और बिना मन के। और फिर ना खुद के हाथ का मैं खा खा के बोर भी हो गई हूँ। तो मेरा तो हाथ का मुझे कुछ भी मिल रहा है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सही बताऊँ, मेरा खाने को मन नहीं करा, लेकिन खा रहे हैं क्योंकि नहीं खाएंगे तो और कमज़ोरी आएगी। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव के लिए एप्पल काटी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। वैसे मैं फ्रूट खा लेती हूँ, पर अब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है ना, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं नमकीन में क्या बनाऊँ। क्योंकि कल मैंने लंच में मेरे लिए पोहा बनाया था संडे को, और सैटरडे को मैंने डिनर किया ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं मेरे लिए प्रोटीन शेक बनाऊँ, जो मैं हमेशा शेक बनाती हूँ ना, ड्राई फ्रूट और ये हनी और थोड़ा सा ये ओट्स एप्पल दूध डाल के, बस मैं 1 ग्लास ये वाला प्रोटीन शेक पी लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा। फिर मुझे सीधा मैं लंच करूँगी,
12 बजे के करीब। भूख लगती भी है, नहीं भी लगती। बड़ा ही गंदा वेदर है सच में। हम मुंबई में थे ना, तब भी थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तब भी मैं टैबलेट लेती थी। पता नहीं मैंने ब्लॉग में बताया नहीं बताया, पर तब भी मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था। और सच में ना कुछ तो मैं ये भी है कि मैं वर्कआउट छोड़ चुकी हूँ ना, उसका भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब मैं पतिदेव को बोल रही हूँ, भाई अब आप पहले बोला था कि मुंबई से वापस आने के बाद शुरू करेंगे वर्कआउट। अब उनको मुझे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि या तो आप थोड़ी सी तबीयत पहले अपनी सही कर लो, फिर हम वर्कआउट शुरू करें। नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे कैसे करके मुझे शुरू करना है। और मेरी ये प्रॉब्लम भी है कि मैं घर पे वर्कआउट नहीं कर सकती, मुझे बाहर आउटडोर वर्कआउट करने की आदत है। चाहे मैं वो वॉक करूं, जिम करूं या फिर योगा करूं, कुछ भी करूं, घर से बाहर। घर में रहती हूँ ना तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है, काम काम काम। मैं घर के अंदर रह के कभी भी अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाऊंगी वर्कआउट पे। बहुत सारे लोग घर में रह के कर लेते हैं, हैट्स ऑफ है उनको जो भी घर में रह के अपना वर्कआउट कर लेते हैं। मैं तो उठती हूँ ना तो मुझे दिखता है अच्छा डस्टिंग कर लूँ, अच्छा ये काम कर लूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान अगले जन्म में ना मुझे भी आदमी बनाना, मुझे भी ना औरत मत बनाना। मतलब सच में जेंट्स लोगों का होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो वो लोग ये बोल सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो छुट्टी ले सकते हैं, या फिर संडे के दिन वो रेस्ट कर सकते हैं, या फिर घर पे आने के बाद वो रेस्ट कर सकते हैं, खाने की डिमांड भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे जो पति है वो बेचारे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सीधे हैं। वो ज़्यादा नखरे नहीं करते खाने के मामले में ना। उनका वो बीमार होते तब भी नखरे नहीं करते, वो नॉर्मल भी यूँ नखरे नहीं करते। हाँ ये ठीक है कि वो खाने की तारीफ़ नहीं करते, लेकिन वो बुराई भी नहीं करते और मुझे खाने के मामले में ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। तो बस ब्रेकफास्ट करके मैं वापस आ गई हूँ किचन में और रोटी बनाऊंगी। पतिदेव जाएंगे ऑफिस क्योंकि आज मंडे है। सैटरडे को तो चलो वो जल्दी आ गए थे, उनको लगा कि मैं रेस्ट करूँगा ना प्रॉपर तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, मतलब जो 2-3 दिन से बुखार चढ़ रहा था ना, आज उनको बुखार नहीं था। तो फिर भी वो टैबलेट लेके गए हैं साथ में कि अगर मुझे बुखार आई तो मैं टैबलेट ले लूँगा, क्योंकि छुट्टी बहुत हो गई। मुंबई हम गए थे ना तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी, तो इसीलिए बोले मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता। ऑफिस जाना भी ज़रूरी है पर बॉडी अलाउड भी नहीं करती, पर करें क्या। तो वो अपने काम पे गए हैं, मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और जब से मुंबई से आए ना, हम लोग सब्जी सामान लेने के लिए नहीं गए हैं। सामान तो चलो इतना कंपलसरी नहीं है, इतना ज़रा ज़रूरी नहीं है अर्जेंट कि मुझे लाना ही पड़े, लेकिन सब्जियां बहुत ज़रा ज़रूरी है। आप दोनों टाइम क्या ही बनाओगे अगर आपके घर में सब्जियां नहीं होगी। तो जब एक बार हम मुंबई से आए थे तो एक बार हमने ब्लिंकिट कर लिया था, फिर सोचा था चलो सैटरडे को जाएंगे, लेकिन सैटरडे को फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम दोनों पति पत्नी नहीं जा पाए। तो फिर हमने कैंसिल किया, फिर हमने ब्लिंकिट कर लिया है। बस भगवान जी से प्रार्थना है कि आज कल में हमारी तबीयत एकदम ठीक कर देना, ताकि हम लोग सब्जी सामान लेके आ सकें। और मेरे फ्रेंड्स लोग पार्टी भी कर रहे हैं तैयारी, मतलब पार्टी करने का हम सोच रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था यार मना कर देती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा यार पिछली बार भी पार्टी हुई थी ना, तब भी मैंने मना कर दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैंसिल कर दी। पर जब उनकी फ़ोटो वीडियो देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं गई। तो इस बार मैंने सोचा है कि हाँ जाऊँगी। बीच में मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था चलो मना कर देती हूँ तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन चलो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ आ गई है और यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई है, बहुत तेज़ तो नहीं है बालकनी में, पर धूप आई है। तो मैंने सोचा जो हमारे तकिए है ना, जो पति पत्नी हम तकिया लगाते हैं, जो हम कंबल ओढ़ते हैं, ये सब मैं धूप में लगा देती हूँ। क्योंकि मुझे ना पहले भी धूप में बिस्तर लगाना बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, छोटी सी बालकनी, यहाँ पे कितना ही आप धूप में बिस्तर लगाओगे। तो बस फटाफट मैं निकालूंगी झाड़ू। और पतिदेव नहाने गए हैं, नहा के वो आएंगे, दिया बत्ती करेंगे और मैं झाड़ू निकाल के उनके लिए काली चाय बनाऊंगी, नींबू वाली चाय। जब उनको सर्दी जुकाम होता है ना तो वो नींबू वाली चाय पीते हैं। और बस अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। छोटा सा ब्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की थी ताकि आप लोगों के साथ अपडेट दे सकूं कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि मुंबई के ब्लॉग तो अभी और लंबे काफ़ी चलेंगे। काफ़ी ब्लॉग बनाए हमने अच्छे अच्छे। तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मुंबई के ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भगवान से प्रार्थना करिएगा प्लीज़ मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाए, अच्छे अच्छे ब्लॉग